So, in the last video, we solved almost 5 प्रॉब्लम on maths, right? तो जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स थे वो तो हम कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में देखते हुए कि यार मैं यहाँ फेस कर रहा हूँ, वहाँ फेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कुछ चीज़ फेस कर रहा हूँ तो इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके मैं इन चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ बाय यूजिंग कोड्स और बाय मेकिंग सम प्रोग्राम्स, राइट? इन पैटर्न का क्या यूज़ है? चलो पैटर्न के पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको किसी यूजर ने इनपुट दिया 4, ओके। आपको बोला कि अगर मैं 4 इनपुट देता हूँ तो आपको ऐसा पैटर्न डिजाइन करना है। ठीक है, तो इन रियल पैटर्न का जो यूज होता है वो होता है कि आपके ड्राई रन कैपेबिलिटी को ये बेसिकली एनहांस करता है। ठीक है, ड्राई रन कैपेबिलिटी क्या है? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपको ये डिजाइन करना होगा ना, तो जैसे आप सिंपली मैथ्स प्रोग्राम लिखते हो तो आप वहाँ लॉजिक देखते हो, अगर मैं लॉजिक क्या बिल्ड करूँ। यहाँ पर आप ड्राई रन कैपेबिलिटी देखोगे कि आप एक छोटे से इनपुट से एक बड़ा सा पैटर्न डिजाइन कर पाओ। ओके, तो एक रिवर्स वे में चल रहा है। ठीक है, चलो पहले इसको डिजाइन करते हैं, फिर आप खुद ही धीरे धीरे सीख जाओगे कि यार मेरा ये क्या एनहांस कर रहा है बेसिकली, लॉजिक बिल्डिंग या ड्राई रन कैपेबिलिटी। ड्राई रन का मीनिंग बेसिकली ये होता है, आप कोई भी अगर फोर लूप लिख रहे हैं ना, तो वो पीछे एक्चुअली कैसे चल रहा है, आई की वैल्यू 1 पे क्या था, 2 पे क्या था, 3 पे क्या था, 4 पे क्या था। ठीक है, इस टाइप से। चलो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको कैसे। पहले देखते हैं कि यार ये प्रिंट हो कैसे सकता है। आप अगर इसमें अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो मेरे पास कितनी रोज है, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब मेरे पास एक फॉर लूप लगा सकता हूँ जिसमें आई की वैल्यू में 1 से लेके 4 तक ले जाऊँ, 1 2 3 4। लेकिन आप ध्यान से देखो तो मेरे पास हर एक रो में 4 4 कॉलम भी है, 1 2 3 4। राइट, इसका मतलब जब मेरी आई की वैल्यू 1 हो, मेरा 4 बार कॉलम चले। मैं काम कर सकता हूँ क्या, मैं अगर आई की वैल्यू 1 पे मेरे को क्या कराना है, 4 बार कॉलम को चलाना है। इसका मतलब एक और फॉर लूप अगर मैं लगा दूँ आई के लिए अंदर, 1 2 3 4 चल जाएगा। ऐसे ही आई की वैल्यू जब 2 हो तो फिर से 1 2 3 4 चल जाए। राइट, मैं काम कर सकता हूँ यार, मैं यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। मैं पहले एक फॉर लूप लिखूंगा रो के लिए। ठीक है, मैं एक रो ही नाम का वेरिएबल लेता हूँ। रो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। इतने मेरे रो नहीं चाहिए, अभी मैं 4 ही ले लेता हूँ, एन बाद में लिख लेंगे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4। इससे क्या है, मुझे पता है यार मेरे को 4 लाइन तो प्रिंट ही करनी है। ये ये और हर लाइन में क्या करना है, 4 नंबर और प्रिंट करना है। मैं काम करता हूँ हर एक रो के लिए मुझे क्या करना है, 4 नंबर भी प्रिंट करने हैं। तो मैं उसे कॉलम से डिनोट कर देता हूँ, ये कॉलम ही तो है ना। कॉलम कितने तक है, 4 ही तक है, राइट। कॉलम लेस देन 4, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, तो रो इक्वल टू 1 के लिए, मतलब जब रो की वैल्यू 1 आएगा ये फॉर लूप के अंदर आएगा। ठीक है, कॉलम 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, राइट। उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं यहाँ एक बार प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट। यहाँ पर अगर मैं कॉलम प्रिंट कर दूँ तो कोई दिक्कत, तो कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर दूँ सीधा 1, फिर कॉलम की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। फिर फॉर लूप से बाहर निकलेगा, इस वाले फॉर लूप में आएगा। ये पूरा बाहर नहीं निकला है ना, राइट। ऐसे मैं क्या कर पा रहा हूँ, ध्यान से देखो तो आप, रो की वैल्यू पहले 1 थी। ओके, रो की वैल्यू 1 के लिए अंदर वाला फॉर लूप चला और मेरे कॉलम 1 से लेके 4 तक चला। मेरा कॉलम 1 के प्रिंट कर देगा 1 2 3 4। ठीक है, फिर मैं इस फॉर लूप से बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, फिर से अब रो की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, रो की वैल्यू 2 हुई, आई नहीं, मैं रो लिख देता हूँ, सॉरी। 2 ही 2 के लिए फिर से चलेगा, इसका मतलब सेकंड रो के लिए चलेगा, राइट। एक काम करेंगे हम लोग, जब जब हम सेकंड रो में आ रहे हैं ना, हैंडल कर देंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक सिस्टम नेक्स्ट लाइन कर देंगे पूरे, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करें। सिंपल है, ऑब्जर्व किया आपने पैटर्न। क्या पैटर्न है, बेसिकली एक लूप के अंदर लूप लगा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास 4 रोज है और हर रो में सेम काम रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेम काम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हर वैल्यू के लिए, उसके लिए मैंने लूप के अंदर लूप यूज किया। क्यों, क्योंकि 2 बार काम रिपीट हो रहा है मेरा। ठीक है, सिंपल है, कोड लिख लिया। चलो इसको प्रिंट करते हैं कोड के थ्रू, हटाते हैं।
टफ नहीं था, राइट। इंट n इज इक्वल टू 1। ओके, क्या करना है मेरे को, सिंपली 4। कितनी रो है मेरे पास, रो लेस देन इक्वल टू n तक है, राइट। और हर रो के लिए मेरे पास क्या है, 4 कॉलम है, राइट। इंट कॉलम वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, कॉलम लेस देन इक्वल टू n ही था वो भी, कॉलम प्लस प्लस। ओके, अब मुझे कुछ नहीं करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, मैं कॉलम के वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ प्लस में, एक स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि 1 2 3 फिर आपको क्लियर दिखे। आपने देखा था मैंने फिर एक एक स्पेस, मतलब मेरा 1 प्रिंट हुआ होगा, फिर 2, फिर स्पेस 3, स्पेस 4, स्पेस, राइट। और जब मैं नेक्स्ट रो में जाना है तो मेरे को क्या करना है, एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ जब मैं अपना रो चेंज करूँ, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस प्रिंट एलन लिख रहा हूँ, दैट्स इट। प्रिंट एलन का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, नेक्स्ट लाइन में। तो क्या हो रहा है, रो 1 के लिए मैं इस फॉर लूप में आया, इस फॉर लूप में मैंने 1 से लेके 4 तक प्रिंट कर दिया। उसके बाद जब मैं इस फॉर लूप से बाहर निकला, तो अब मैं रो 2 के लिए जो भी प्रिंट करूंगा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करूंगा, उसलिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में आ गया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल लिख के, मतलब बेसिकली एक लाइन चेंज कर दी, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मैं इसी को 8 कर देता तो 8 हो जाता, कोई इशू था। नो इश्यूज, 1 2 3 4 8, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हो गया। चलो इस पे ध्यान देते हैं, इसको कैसे करना है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं यार, 1 2 3 4 5 लिखना है, ठीक है भाई। ऑब्जर्वेशन देखना, अभी भी कितनी रोज है, 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5 थी तो, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा फॉर लूप तो बाहर रहेगा ही रहेगा। लेकिन कॉलम के लिए क्या है, बेसिकली कॉलम के लिए आप ध्यान से देखना, पहली रो में मैं एक ही वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, दूसरी रो में मैं 2 वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तीसरी रो में मैं 3 वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, चौथी रो में मैं 4 वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, पांचवी रो में 5 वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं काम करता हूँ, जब मैं जिस जिस रो में रहूंगा ना उतनी ही वैल्यू प्रिंट करूंगा। मैं जब कॉलम लगाऊंगा, कॉलम इक्वल टू 1 से लेके जिस रो में हूँ उतनी ही वैल्यू, तो लेस देन इक्वल टू रो कर देता हूँ, ठीक है। और कॉलम प्लस प्लस, कोई दिक्कत, ये कॉलम के लिए, अंदर वाले के लिए, ठीक है। कोई इशू है, नहीं है ना। चलो इसके उड़ान को देखते हैं, समझ गए होंगे, राइट। तो मैंने ये किया, यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, रो, हमने क्या किया यहाँ पर, बस ये चेंज कर दिया। आपको एक बार फिर से प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इशू ना हो। तो हमारे पास रोज तो उतनी ही रहेंगी उसमें, लेकिन हर रो में वैल्यूज कम हो रही थी, राइट। उतनी ही वैल्यू थी, मतलब इस रो में हम है, तो रोज तो मेरे पास उतनी ही रहेंगी, कितनी, n। ओके, लेकिन हर कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, जितने रोज है, राइट। तो 4 इंटू कॉलम 1 से स्टार्ट करके इतने पे मुझे स्टॉप कर देना है, जितनी रो है। ओके, ये मेरा काम होगा। और हर बार यहाँ प्रिंट कराना जैसे हमने वहाँ कराया था, ठीक है। सेम कोड लिखा है, n रोज है कॉलम तक, ये कोई इशू, प्रिंट हो गया। छोटा प्रिंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये इन्वर्टेड है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करना है, फर्स्ट रो में मेरे को उल्टा करना है, ठीक है, मतलब 5 करना है। मैं अगर इसको n से रिलेट कर दूं, खुद सोचना एक बार। अभी भी रो का तो सिंपल ही है, 5 ही रो ही है, राइट। लेकिन हर रो में कुछ उल्टा हो रहा है, राइट। एक काम करते हैं, मैं कॉलम इक्वल टू 1 से लेके, ठीक है, कॉलम लेस देन इक्वल टू n, पहले मैंने n किया, एक काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, n
माइनस रो कर देते हैं, माइनस रो प्लस वन। खुद सोचना इस चीज़ को। अगर मैं माइनस रो कर दूँ, पहले मैं माइनस रो कर रहा हूँ एक, ठीक है, मैं फर्स्ट रो में हूँ तो मैंने एक माइनस कर दिया, प्लस वन इसलिए क्या, फर्स्ट वाली केस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। जब मैं सेकंड वाले पे आया, मेरा यहाँ रो की वैल्यू क्या है, टू, एन की वैल्यू फाइव थी, तो फाइव माइनस टू क्या हो गया, थ्री। मैंने प्लस वन ऐड कर दिया तो चार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है यार। जब मैं इसमें आया, रो की वैल्यू क्या है, थ्री, तो फाइव माइनस थ्री प्लस वन क्या आ गया, थ्री, वन टू थ्री है, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग कोई भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। बस आप पैटर्न देखो और देखो कि मैं कैसे फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ। तो सिंपल था, पाँच के पाँच रो है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, बस एन तक ले जाना है और हर रो में एक एक कम करते चले जाना है जब नीचे आ रहा हूँ तो, ठीक है। और एच के इसको मैंने हैंडल कर लिया था, एन, ठीक है, माइनस पहली वाली रो में मैं जब सबसे ऊपर होऊंगा टॉप पे, तो मेरे को एक भी कम नहीं करना है। मैंने माइनस रो प्लस वन इसलिए कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक भी कम नहीं करना था। फिर नीचे आया तो एक कम करना था, उसके माइनस रो प्लस वन, ठीक है, सिंपल है। चलो, उल्टा हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, रोटेट भी हो गया, तो ये भी कवर कर लिया। अब डायमंड पैटर्न, इसको देखना, ये इंटरेस्टिंग है। ये आपने कर लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। चलो, इसमें ध्यान से देखना क्या है, एन की वैल्यू फोर है यार। रोज में तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती, देखो वन टू थ्री फोर, राइट। लेकिन पहली वाली रो में क्या है, चार पैटर्न हो रहा है, एक रिप्रिंट हो रहा है। दूसरी वाली में थ्री, देन फाइव, देन सेवन। यार कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं फर्स्ट रो में होऊंगा तो काम कर सकता हूँ मैं। फर्स्ट रो में होऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, अब ध्यान से पैटर्न ऑब्जर्व करो तो, टू, जिस रो में हूँ मैं, टू रो माइनस वन, मतलब ट्वाइस ऑफ रो माइनस वन, खुद देखना। एक है तो टू इंटू वन माइनस वन वन होता है, ठीक है। सेकेंड रो में हूँ तो क्या होगा, टू टू या फोर, माइनस वन थ्री, ठीक है। टू थ्री या सिक्स, माइनस वन फाइव, है। और में फिट कर रहा है। फिर से देखो फोर्थ रो में हूँ, टू फोर या एट, माइनस वन सेवन। तो मैंने निकाल लिया कि कितने स्टार प्रिंट करने हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, एक चीज़ देखो, स्पेस भी प्रिंट करने हैं, राइट। ध्यान से देखो तो फर्स्ट रो में भी कितने स्पेस प्रिंट करने हैं, अगर आप ऐसे रेफरेंस लगा लो। फर्स्ट रो में यार मैं तीन स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं स्टार प्रिंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड रो में मैं कब से स्टार प्रिंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, दो को स्किप करके, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो में, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा, जब मैं फर्स्ट रो में पहला स्टार प्रिंट करूं तो मुझे तीन स्पेस प्रिंट करने, फिर एक स्टार प्रिंट करना है, ओके। सिंपल है, कुछ नहीं। सबसे पहले हम तो रो लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं बना भी लेता हूँ ताकि आपको ईजी हो। सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, रो के लिए तो हम लोग को पता ही है यार, कि रो इक्वल टू वन, रो लेस देन इक्वल टू एन, रो प्लस प्लस। कॉलम के लिए मैंने फॉर्मूला तो ढूंढ लिया कि कितने स्टार प्रिंट करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, स्पेस का ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, स्पेस का ध्यान रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में कितने स्पेस स्किप करने थे, तीन, राइट, ठीक है। फिर दूसरे में दो, फिर एक, ये भी कोई टफ नहीं है यार। कुछ फार्मूला देखना है एक, और इंट स्पेस लिख लेता हूँ कॉलम में, स्पेस इक्वल टू वन से लेके स्पेस, मैं अगर कर दूं लेस देन इक्वल टू एन माइनस रो, कोई इशू, कोई देखना, कोई दिक्कत नहीं है यार। और यहाँ मैं स्पेस प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, खुद सोचना हो। पहले में मैंने क्या करना है, तीन स्पेस प्रिंट करने हैं, ठीक है। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है, फोर, एक कम, दूसरे में दो कम, क्योंकि दो स्पेस प्रिंट करने, तीसरे में
3 कम। इसका मतलब मैं n माइनस रो कर दूँ, कोई दिक्कत? जैसे-जैसे रो बढ़ रहा है, एक-एक स्पेस कम होता जा रहा है ना, उसलिए मैं n में से उसे माइनस कर दूँगा, ठीक है? ये हो गया। अब जस्ट स्पेस के बाद मुझे एक स्टार भी प्रिंट करना है। एक स्टार प्रिंट नहीं करना है, इसका फ़ॉर्मूला था ना? क्या फ़ॉर्मूला था? स्टार ही ले लेते हैं, वैल्यू 1 से लेके स्टार लेस देन इक्वल टू 2 इंटू रो माइनस 1, राइट? फिर मैं स्टार प्रिंट कर दूँ। सिंपल है। बाहर वाली फॉर लूप में मैंने रो प्रिंट कर दिए, देन स्पेस इन 4, ठीक है? अब ये आगे सी। चलो इसका कोड लिखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा बढ़िया। तो इसको एज़ इट इज़ रहने देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं 4। सबसे पहले हम लोगों ने बाहर वाला तो रो वाला है ही, अब हम लोग क्या करते हैं, स्पेस अच्छे वेरिएबल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 से लेके कितना था हमारा, n माइनस रो, राइट? एक कम करते जाना था। स्पेस प्रिंट करने के बाद क्या करना था, उसी कॉलम में हमें इंट स्टार प्रिंट करने थे ना, स्टार ने इक्वल टू 1, एक फार्मूला नोड जनरेट किया था, इक्वल टू 2 इंटू रो माइनस 1 इंटू स्टार प्लस प्लस, राइट? हम लोगों ने स्टार प्रिंट भी प्रिंट कर लिया। तो क्योंकि हर रो में नेक्स्ट लाइन में आना है, तो हमें यहाँ पर LLM लोगों ने रखे रखा है, कोई इशू नहीं है। चलो इसको रन करते हैं। कोड आपको समझ में आ गया? वह रन करते हैं, फिर मैं आपको फिर से कोड दिखाता हूँ एक बार। तो आप देख रहे होंगे हमारा यहाँ स्टार भी प्रिंट हो गया, एकदम एक्यूरेट जैसे वहाँ हम चाहते थे, ठीक है? तो एक बार फिर से आपको कोड को थ्रू करा देता हूँ। हम लोग को 4 रो प्रिंट करना है, ठीक है यार, n तक कर लिया। फिर स्पेस कितने थे, n माइनस रो, क्योंकि जैसे जैसे मेरी रो नीचे जा रही है मेरा डिक्रीज होता जा रहा है स्पेस, ठीक है? तो 1 से लेके n माइनस रो मैंने प्रिंट कर दिया। उसी कॉलम में मुझे, उसके लिए मैंने पैरेलल उसके लगाया है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप नहीं लगाया है। ये स्टार प्रिंट करना है। स्टार प्रिंट का मैंने पैटर्न बता दिया आपको, 2 इंटू रो माइनस 1 है, वही हम लोगों ने यहाँ लिखा है। स्टार कब तक चलेगा, 2 इंटू रो माइनस 1 तक, स्टार प्लस प्लस, ओके? स्टार प्रिंट कराया और लूप से बाहर निकल गए। तो जो रो की वैल्यू बदलने वाली है, उससे पहले मैंने क्या करा है, नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो उसके लिए मैंने क्या करता है, सिस्टम डॉट आउटप्रिंट डॉट ln, ओके? नेक्स्ट लाइन में आ गया। ऐसे हम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। 5 के लिए भी देख लेते हैं। सो आई थिंक वी आर गुड। सो नाउ वी हैव कवर्ड दिस पैटर्न पार्ट ऑल्सो। नाउ आई थिंक आपको फील भी आया होगा कि यार सच में ड्राई रन कर पा रहे हैं, कोई भी इनपुट दे रहा है तो हम लोग सच में पैटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स डू वन थिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। नाउ वी विल फोकस ऑन द जावा पार्ट, ओके? जावा पार्ट इन द सेंस कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ों में घुसेंगे ताकि हम धीरे धीरे डेवलपमेंट सीख सकें। अलॉन्ग विद दिस डेफिनेटली आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स, ठीक है? इसके थ्रू आप अपना और लॉजिक बिल्डिंग कर सको, अपना फोकस बढ़ा सको, ठीक है? लेकिन उसके साथ साथ मैं डेवलपमेंट भी स्टार्ट करना चाहूँगा, इसलिए जस्ट स्टे विद मी, ओके? एंड स्लोली स्लोली वी विल लर्न जावा, ठीक है? देन जावा एडवांस, उसके बाद मैं आपको स्प्रिंग कन्वर्ट कराऊँ, मतलब स्प्रिंग उसके फॉलो अप में बताऊंगा। उसके बाद स्प्रिंग फ्रेमवर्क, देन स्प्रिंग डेटा जेपी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एट द एंड ये फील करोगे कि आप एक पूरा का पूरा डेवलप कर पाओगे, पूरा का पूरा एक एपीआई, एक ऐप टाइप कोई चीज़, एक वेबसाइट टाइप कोई चीज़, ओके? सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।